सबसे पहले उसका बीपी चेक करिए, ब्लड प्रेशर चेक करिए, ब्लड प्रेशर चेक करिए, उसकी पल्स चेक करिए, पल्स चेक करिए। किसी का बीपी बहुत हाई है, पल्स बहुत हाई है, तो याद रखिए डोंट टच बैक साइड। आपने सीधा उसका कमर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। याद रखिए आप पीछे उसके कपिंग नहीं कर सकते। इसका बीपी और पल्स बहुत हाई है, आप पीछे उसको प्रेशर देना शुरू कर दिया, आपने उसको कपिंग कर दिया, फायर कपिंग कर दिया, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये सारा यांग है, जैसे इसको आप टच करोगे यांग एनर्जी और बढ़ेगी। तो पहले बीपी को डाउन लेके आना, बाद में आपने बैक साइड टच करना। तो सर कपिंग करके वो हिजामा कर सकते हैं ना? खाली हिजामा कर सकते हो, फायर कपिंग नहीं कर सकते। ड्राई कपिंग? हाँ ड्राई कप कर सकते हो, लेकिन बैक साइड को टच करोगे तो हमेशा एनर्जी बढ़ती है। याद रखिए उसका बीपी को कम करो। अपना तो कर सकते हैं सर, हरा वाला हारा वाला कर सकते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ हारा वाला कर। आप लगाइए, इसका बीपी हाई है, लगाइए UV62 पर ब्लैक वायर लगाइए, रेड लगाइए, रेड लगाइए इसके, और SA3 पे ब्लैक वायर लगाइए। हाई बीपी? बीपी नॉर्मल आ जाएगा। हाई बीपी के लिए बीपी कम हो UV62 जाएगा, रेड वायर, बाकी SI3 ब्लैक वायर। एवीएन के लिए बताइए सर। एवीएन सर मैं मायोपिया के लिए क्या कर सकता हूँ? वही करो कर लो वो वाला। कोई सेम ना, मतलब कोई अलग पॉइंट्स होंगे ना? लग तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आगे आगे भी नहीं है तो कंसेप्ट से आना है, वो ऐसा भी नहीं है तो उसे पूरा कंसेप्ट लाना है। एवीएन देखो, एवीएन में क्या होगा, हमेशा आपका जो हिप इफेक्ट होता है GBN इफेक्ट होती है। तो जो भी एवीएन का पेशेंट है उसको GB26 में पेन है। पेन का GB26 का सबसे पहले आपको GB26 का पेन करना, पेन कम करना एवन की। तो उसके हमने पॉइंट बताए थे K7 LU5 और TW9, और इसके बाद स्टमक 36 का पेन, स्टमक 30 का पेन कम करना है, उसके लिए स्टमक ST13 और TW9। पहले इस पेन को कम करिए। सब पर परपेंडिकुलर मिडल। हाँ इसमें ये 25 है, ये दोनों 25 है, ये दोनों 25 है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इसके बाद में क्या करना है, आप उसको देखो कि सैक्रम में पेन है, सैक्रम इफेक्ट होता है, याद रखिए सैक्रम में। तो सैक्रम में बैक साइड में जाइए, वहां का पेन कम करिए, उस पीछे नेट लगा के वायर लगा के यहाँ का ये पेन को कम करिए, सैक्रम में पेन है, इस पेन को कम करिए, जो आपने ट्रीबार बताया उसको कम करिए। फिर उसका ये वाला पेन चेक करिए, ये वाला यहाँ पेन है क्या, यहाँ पेन है तो फिर रोलर चलाइए, इसमें रोलर चलाइए। यहाँ से डाउन चल रहा है, इधर से डाउन और इधर से अप। यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। और जो पॉइंट्स लगेंगे वो लगेंगे SP4 रेड, P6 ब्लैक,
K6 red, LU7 black, TW5 black, GB41 red, SA3 red, UB62 black. मतलब पूरा कवर कर करना पड़ेगा सारा मेटल सिस्टम है ये जिसका गया उसका मेटल सिस्टम पूरा अफेक्ट है ऐसा नहीं हो जाएगा पूरा करना पड़ेगा TB5 इससे तो बाकी भी सब उसके सभी बीमारी निकल उसी की जाएंगी। वजह से हुआ क्यों मेरे भाई वहीं से तो आया है ये भी नहीं आया कहाँ से है आपका अंदर का मेटल सिस्टम खराब होगा भी तो आया है उसको ठीक नहीं करोगे कैसे ठीक कर दोगे हाँ। GB47 इसके बाद में थोड़ा रुको। जब पेशेंट जाएगा तब क्या करना है जब पेशेंट घर को जाएगा तो आपने क्या करना है? सर इधर वो क्या है जी क्या GB41 है कि 41 वही है जब पेशेंट जाएगा तो क्या करना है K3 K7 SP3 या 4 दोनों में एक टोन टोन करना साइड टोन करनी सेम साइड में GB 44 43 टोन UB 66 67 टोन ये करके भेजना मैंने डाल के भेजना कल तक लगे रहेंगे यार साले तक लगातार लगे रहेंगे 8 घंटे 10 घंटे 20 15 घंटे जितना लग सकता है K7 तो उतारना नहीं जिसको GB26 में पेन है उसको K7 मत उतारो जिसको भी कोई भी दिक्कत है उसको GB26 में पेन मिला K7 कंटिन्यू लगा के रखो किडनी बहुत वीक है जिसको स्तंभ 36 में पेन है उसको यहाँ पे क्लस्टर मैगन कंटिन्यू लगा के रखो ST3 रखो क्लस्टर मैगन यहाँ पे लगा के रखो ST3 रखो ये दोनों पेन बहुत खतरनाक है स्तंभ 30 और GB26 ये दोनों अगर पेन है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां याद रखो आने वाली क्या हो गई ये दोनों क्रॉनिक में आते हैं ये आपका एक पूरा चला जाएगा कितना चला जाएगा ये भी हो जाएगा जिसको भी स्तंभ 30 में पेन है समझो उसको क्रॉनिक दिक्कत है बीमारी बड़ी है GB26 में पेन है तो बीमारी बड़ी है जल्दी ठीक नहीं होगी टाइम लगेगा लाइफ टाइम लगेगा खाना कब तक आएगा कल निकाल तो हो ओके बाबू और कुछ कहाँ पे किसमें से कोविड है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो ये एलेट एंड लेवल की लगाओ राइट साइड में जो 5 है नहीं हुआ कोविड आपको नहीं हुआ उसके ऊपर डायरेक्ट पेट में डाला रखा है। हाँ